हिंदू धर्म में हम नदियों को माता मानते हैं। क्योंकि जहाँ पे मेरा घर है उत्तराखंड में, वहाँ से यमुना नदी निकलती है। कि नदी तब बनेगी ना जब नदी में नदी का पानी हो। दिल्ली में एंटर करने से पहले यमुना बहुत साफ होती है। दिसंबर 2024 की रिपोर्ट देखें तो उससे ये जाहिर होता है कि 10 साल में यमुना जी की स्थिति और खराब हुई। मैंने ये वादे किए थे लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया। मुझे 5 साल और दे दीजिए। 10 साल में इससे ज़्यादा खतरनाक इस रिपोर्ट कभी नहीं पब्लिश हुई है। चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे लोग ही क्यों ना हो, सभी का योगदान है यमुना जी को गंदा करने में। ना नहा सकते हैं, ना पानी को छू सकते हैं। आप नाला बहा रहे, कह रहे कि यमुना साफ है। आप फिर से आगे जाके मुकर जाएंगे तो क्या होगा कि 2025 तक अगर हम यमुना साफ ना कर दे तो हमें वोट मत दीजिए। पता नहीं इस देश का क्या ही होने वाला है। अभी मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज घाट पर। स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। हिंदू धर्म में हम नदियों को माता मानते हैं। उसमें जैसे ऋग्वेद में माना जाता है कि स्वर्ग से जो 7 नदियां आई थी उसमें यमुना माँ भी हमारे इसी में गिनी जाती है। यमुना माँ की हम पूजा करते हैं। आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर। कालिंदी कुंज घाट पर एक एनवायरमेंटलिस्ट जो नदियों के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के द्वारा एक यमुना ड्राइव मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें वो यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ में कुछ लोग जो पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर्यावरण के लिए अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, पर आपको हम खासकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली के खासकर यमुना नदी के मुद्दे पर खासकर रोटियां सेकी जाती है। इस बार भी अरविंद केजरीवाल यमुना के बारे में, यमुना जी के मुद्दे पर रोटियां सेक रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि इस बार अगले आने वाले 5 साल में हम यमुना को साफ़ कर देंगे। पिछली बार भी इसी तरीके का वादा किया था। उस वादे के साथ में वो चुनाव में अच्छा वोट बैंक हासिल कर गए। और दिल्ली का ये मुद्दा खासकर सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि दिल्ली में एंटर करने से पहले यमुना बहुत साफ़ होती है। आपने बहुत सारी फुटेज देखी होगी, हम भी यहाँ पे कुछ फुटेज लगा देते हैं कि जिस तरीके का यमुना का पानी है। बट जैसे ही दिल्ली में घुसती है, घुसने के साथ से ही यमुना में जहर मिलना शुरू हो जाता है। अभी मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज घाट पर। यहाँ पे कुछ आपको तस्वीरें दिखेंगी किस तरीके से यहाँ एनवायरनमेंट बन चुका है। आप देख रहे होंगे नदी के अंदर जो पानी है, आपको पास से भी फुटेज दिखाएंगे पानी कैसा हो गया है। पानी में झाग मिल गया है। मतलब कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि जिस यमुना के अंदर लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में पवित्र हो जाते हैं, आज वहाँ पे अपने को एक उंगली डुबोने तक भी डर लगने लगा है क्योंकि इतना जहरीला पानी यहाँ पे हो गया है। पीछे भी कुछ आपने खबरें देखी थी कि यमुना में नहाने के बाद में एक जो मंत्री थे उनको कुछ बीमारियाँ हो गई थी। तो इसी के साथ में हम चलते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों से इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे ही प्रदूषण और यमुना के सफाई की बात आती है तो बहुत सारे पॉलिटिकल रोटियां सेकी जाती है। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, यमुना के सफाई की बात की जाती है बट उसके ऊपर अमल कोई नहीं करता। बट इसके अगर हम बात करें तो हमारे साथ में भाई साहब हैं जिनका नेम पंकज कुमार। भाई साहब ने एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो अपनी तरफ से जितना वो कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं और साथ में लोगों को जोड़कर चल रहे हैं। उन्होंने जगह जगह आवाज़ उठाई दिल्ली के अंदर क्योंकि जैसे ही मैं इनकी प्रोफाइल पे गया वहाँ पे मैंने देखा कि ये किस तरीके से इन्होंने, मतलब वहाँ से मुझे कुछ जानने को मिला कि नोएडा में, दिल्ली के अंदर जब यमुना एंटर करती है उससे पहले कितनी साफ़ है, बट दिल्ली में आने के बाद में ऐसा क्या हो रहा है कि यमुना इतनी ख़राब हो रही है। बहुत सारी परिस्थितियाँ हमने जानी, इनके खुद से हम जानते हैं कि क्या माहौल है, किस तरीके से। थोड़ा कैमरा की तरफ अपना बताइए। थैंक यू। देखिए, आप यमुना जी की स्थिति तो आप देख ही रहेंगे, आपको झाग बहते दिख रहेंगे। और ये सारे जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये दिल्ली के, नोएडा के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, हमने प्लास्टिक कपड़े उठा के इसमें डाल दिया, हम यहाँ से घाटों की सफाई कर लेंगे, हमने इनको साफ़ कर दिया। बट मेन प्रॉब्लम जो यमुना जी की अगर आप देखेंगे तो ये झाग है, ये हम नहीं हटा सकते। इनके लिए है कि जो है कि गाइडलाइंस है कि जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है दिल्ली का, वो प्रॉपर ट्रीट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो, जो करने में हम लोग फेल हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो नाले होते हैं, ड्रेन्स जो है दिल्ली में टोटल से 27 आइडेंटिफाइड बड़े बड़े ड्रेन्स हैं जो यमुना जी में आके मिलते हैं।
हाँ 25 27 27 27 जिनमें से 17 ड्रेन जो है 17 ड्रेन्स में अगर दिसंबर 2024 डीपीसीसी की रिपोर्ट देखें, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, तो 17 ड्रेन में फ्लो थी। देखिए ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया होती है कि उसका बीओडी 30 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए। ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी थोड़ा क्राइटेरिया आसान भाषा में बताएंगे ताकि सभी समझ पाए। आसान भाषा में देखिए ये होता है कि एक तरीके से मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि पानी साफ़ होने के लिए साफ दिखना चाहिए, तो देखिए बीओडी को हम आसान भाषा में, ये एक तरीके से एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का मेजरमेंट है कि किसी पानी में अगर कार्बनिक मैटर ज़्यादा है तो वहाँ की बीओडी बढ़ जाएगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहते हैं अगर हम वो बात करें। तो देखिए, तो अब मैं आपको, आप समझ जाएंगे, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो देखिए बीओडी जो है 30 mg पर लीटर एक क्राइटेरिया है कि ड्रेन्स की होनी चाहिए। दिल्ली में जो दिसंबर 2024 में 17 ड्रेन्स के रिपोर्ट आए हैं, उनमें से एक भी ऐसा ड्रेन नहीं है जिनकी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो डीपीसीसी के उसके अकॉर्डिंगली हो। मतलब सभी ड्रेन जो है कोई भी 30 के आसपास नहीं है। अब देखिए अगर हम यमुना जी को स्वच्छ करना चाहते हैं, अगर आप साफ़ करना चाहते हैं, तो जो दिल्ली के जो ड्रेन्स है वो साफ़ करें ना आप पहले। दिल्ली के ड्रेन्स तो साफ़ नहीं। रूट्स को पकड़ें कि रूट्स क्या है उसकी। सिर्फ जैसे आपने बताया कि सिर्फ आप घाटों की सफाई कर देंगे, बट उससे यमुना जी साफ़ नहीं होगी। उसकी रूट्स हैं जो आपने बताया कि जो नाले आ रहे हैं, जो ड्रेन्स आ रहे हैं, उनके लिए ये भी है कि ड्रेन्स में जो है जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट करके डाले जाएंगे। बट हो ये रहा है कि ड्रेन्स में जो आ रहे हैं बाईपास किए जा रहे हैं। अभी इसके आगे एक अबुल फैजल ड्रेन मिलती है, ओके, इसके 100 मीटर आगे जाएंगे आपको दिखेगा, उसकी बीओडी 153 mg पर लीटर। 153 mg पर लीटर बीओडी हो जाने का मतलब ये है कि वो जो पानी है उसमें सीधा सीधा जो मल होता है घर का, वही मल बहाया जा रहा है। मतलब कि वो वहाँ से यमुना में जा रही है। 17 में से 5 ऐसे ड्रेन हैं जिसकी बीओडी 100 mg पर लीटर से ज़्यादा है, और 11 ऐसे हैं जिनकी 50 से ज़्यादा है। तो ड्रेन्स की अगर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड हम देखें, वाटर क्वालिटी रिपोर्ट देखें, तो उससे सीधा सीधा जाहिर होता है, जो दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ये दावा करती है कि 70% नाले हमने ट्रैप कर दिए। मतलब उसको हमने जोड़ दिया एसटीपी से। अगर आपके 70% नाले ट्रैप्ड होते तो 70% नाले आपके वाटर क्वालिटी रिपोर्ट भी तो अच्छा होता है। एक भी नाला आपका सही नहीं है, आप कहने 70% आपने ट्रैप कर दिया। तो अगर हम यमुना को साफ़ करना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे ड्रेन्स कितने साफ़ है। ड्रेन अब मान लीजिए 150, अब नदी का बीओडी क्या होता है कि कोई भी नदी स्वस्थ तब मानी जाती है अगर उसकी बीओडी 3 mg पर लीटर या उससे कम है। बट यहाँ पे इसकी जो है 30 से ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा है। ज़्यादा नहाने वाले होनी चाहिए 10 गुना, 10 गुना ज़्यादा है। और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यहाँ पे आपका लाखों में है। इससे आगे एक स्ट्रेच लगता है, लास्ट स्ट्रेच जो दिल्ली का लगता है, असगरपुर लगता है, जहाँ पे ये अबुल फैजल और सहादरा ड्रेन मिलने के बाद उसका बीओडी 70 mg पर लीटर। और फीकल कॉलीफॉर्म क्या होता है कि जो इंसानों के मल में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है उसको फीकल कॉलीफॉर्म, वो जो है 100 ml में 84 लाख एम्पियन पर 100 ml है दिसंबर 2024 की। तो वो तो किसी लायक नहीं रहा। नहाने वाले पानी में 500 होना चाहिए। आप सोचिए 84 लाख एम्पियन, उस पानी का क्या इस्तेमाल करें। ये रिपोर्ट्स आती है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होती है, किस तरीके से? ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती है हर महीने की। रिपोर्ट्स यमुना जी की भी, एसटीपीज़ की भी और ड्रेन्स की भी। तो वो रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि यार इतना भयावह स्थिति है जो कि हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम यमुना को तो देख रहे हैं, पर जो एसटीपीज बने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर। अगर वो प्रॉपर काम करते, गाइडलाइंस है 2015 में सीपीसीबी के द्वारा कि बीओडी जो होगा ट्रीटेड वेस्ट वाटर का वो 10 mg पर लीटर या उससे नीचे होगा। पर अगर ये स्टैंडर्ड पे होता तो यमुना जी की बीओडी यहाँ पे 30 से ज़्यादा है, वो 10 होता तो ये बेहतर दिखता, झाग नहीं दिखता आपका। पर हम क्या हो रहा है कि हमारे वेस्ट वाटर हम ट्रीट करने में फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल का एक पॉडकास्ट आया था राजसमानी के साथ। उन्होंने बताया था कि हम जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए प्लांट्स लगा रहे हैं। तो अभी तक दिल्ली में कहाँ लग चुके हैं या फिर उसका कोई असर देखने को मिला है कहीं पे? देखिए प्लांट दिल्ली में अभी 37 प्लांट्स अभी वर्किंग में है, और अगर हम कैपेसिटी बोले तो 700 mgd अभी कैपेसिटी है ट्रीटमेंट। बट वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, जो लगे हुए हैं उनको तो प्रॉपर काम करवाएं आप पहले। जो आपके 37 है वो अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर रहे। हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि पूरा बाईपास किया जा रहा है सीवेज। तो एक प्लांट्स बनाने से नहीं होगा कि आपने एसटीपीज बना रहे हैं। आप प्लांट्स बना तो रहे हैं, बट उनके हमें देखना होगा कितने बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और कितने बेहतर तरीके से ट्रीट हो पा रहा है, तभी जाके ये सॉल्व होगा। बातें करने से कुछ नहीं होगी, ग्राउंड रियलिटी जाके समझना होगा। और ये पॉलिटिक्स कर देना कि हरियाणा से आ रहा है और
यूपी से आ रहा है, तो फिर तो आप ब्लेम गेम ही करते रहेंगे, फिर यमुना साफ नहीं आपने है। पूरा देखा होगा जैसे मैंने बताया कि जैसे दिल्ली में यमुना जी एंटर करती है तो उससे पहले का जी बिल्कुल। आप देखिए दिल्ली में एंटर होती है पल्ला में। पल्ला में अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूँ तो बीओडी 4 mg पर लीटर है यमुना जी की। पल्ला से जब वो वजीराबाद डैम आता है जहाँ पे रोक लिया जाता है यमुना जी के पानी को, वहाँ से पानी उठाते हैं, वहाँ पे पानी रोक लेते हैं। वहाँ के आगे यमुना जी का पानी नहीं फ्लो होता, वहाँ के आगे सिर्फ और सिर्फ नाले बहते हैं। उसके आगे पल्ला से वजीराबाद डैम 6 mg पर लीटर बीओडी, उसके आगे आएंगे तो 54 हो जाता है। फिर बस डैम के बाद कश्मीरी गेट के पास जो घाट है वहाँ पे। तो अब देखिए सिचुएशन ये हो रही कि नदी तब बनेगी ना जब नदी में नदी का पानी होगा। आपने जो है यमुना जी के पानी को रोक लिया वजीराबाद डैम पे, अब उसके बाद आप नाला बहा रहे, कह रहे कि यमुना साफ, कैसे यमुना साफ हो जाएगी? आप प्रॉपर ट्रीट करते, कम से कम 50% तो पानी बहा दीजिए उधर से, फ्लो इधर कर दीजिए, मिक्स होगा, डाइल्यूट होगा तो यमुना साफ होगी। आप इनको भी प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो नदी को नदी बनाने के लिए जो है ना, नदी में नदी का पानी छोड़ना होगा। पिछला यहाँ का चुनाव हुआ था दिल्ली का, उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी के मुद्दे पर वोट मांगे थे। तो 5 साल में कोई कितना फ़र्क आपने अंडरस्टैंड किया, कितना फ़र्क हुआ? मैं अगर आप ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर 2024 का जो ड्रेन्स वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है, 10 साल में इससे ज़्यादा खतरनाक इस रिपोर्ट कभी नहीं पब्लिश हुई है कि 5 ड्रेन की बीओडी 100 से ज़्यादा है। तो मतलब 5 साल में काम हुआ नहीं है। वो और पोल्यूट हो गई। अगर आप ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी देखें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मैं हर महीने की रिपोर्ट फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि 5 ड्रेन 100 के ऊपर है। तो ये दिसंबर 2024 की रिपोर्ट देखे तो उससे ये जाहिर होता है कि 10 साल में यमुना जी की स्थिति और ख़राब हुई है, क्योंकि वो सारे ड्रेन्स तो आ रहे हैं यमुना जी में ही। 70 mg पर लीटर बीओडी हो जाती है यमुना की असगरपुर में, जहाँ पे दिल्ली में एंटर होती है पल्ला में 4 mg पर लीटर, वहाँ पे 70 mg पर लीटर हो जाती है। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पे 1000 MPN है, यहाँ पे 84 लाख MPN। यहाँ दिल्ली का एरिया ख़त्म होता है, दिल्ली के असगरपुर के आगे दिल्ली का एरिया खत्म होता है, फिर यूपी में एंटर करती जब है। तक ख़त्म होता है वहाँ तक यमुना ऐसी हो जाती है जैसे स्टार्टिंग में थी, उससे 10 गुना ख़राब। नहीं 10 गुना नहीं, उससे ज़्यादा कहेंगे आप, 500 गुना कह सकते हैं। अगर फीकल कॉलीफॉर्म के नज़रिए से देखें, 1000 होता है, 1000 MPN वहाँ पे है फीकल कॉलीफॉर्म, और यहाँ पे 84 लाख MPN हो जाता है। तो 840 गुना हो जाएगा, पोल्यूट हो जाती है। अगर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानक होता है, पीने वाले पानी में 50 होना चाहिए, 50 MPN, बट 84 लाख है। नहाने वाले में पानी में 500 होना चाहिए। क्या करेंगे उस पानी का? आप ह्यूमन यूज के लायक ही नहीं, ह्यूमन क्या एंड किसी भी पशु पंछी के लिए यूज के लायक भी नहीं है। अभी हमें एक कछुआ मिला यहाँ पे, अब हम इसमें छोड़ नहीं सकते, वो जीवित है। तो अब हम सोच रहे उसको जो है दूसरी साइड जो है जाके, जहाँ पे साफ पानी है उधर जाके छोड़े उनको, कछुआ को। थोड़ा सा आपके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे एज एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद, आप किस तरीके से मतलब इस मुहिम के साथ जुड़े, या फिर आपने ये मुहिम स्टार्ट की? देखिए एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट तो कहते कहते बस ये लगा मुझे कि ये एक काम है जो होना चाहिए, और वो मैंने करना स्टार्ट किया और बच्चे जुड़ते गए, और बहुत बच्चे हैं जो सपोर्ट करते हैं, आते हैं, क्लीनिंग ड्राइव करते हैं, STPs पे जाते हैं। तो यही है कि, और देखिए ऐसा नहीं है कि हम नदी पे आके 4 पन्नी उठा लिए तो हम इन्वायरमेंटलिस्ट ये है नहीं कि आप एक ह्यूमन कॉन्शियस आपका अगर जगा हुआ है तो आपको ये सोचना होगा कि ये नदी है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को इसके लिए आना होगा और बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसी से जीवन है। अगर आप इसको नहीं बचाएंगे तो फिर जीवन नहीं बचने वाला। ये जो नदी है, या सिर्फ यहाँ पे दिल्ली से ही ख़राब हो रही है, या फिर जब जैसे ही ये इधर यूपी में घुस जाती है उसके बाद में भी नोएडा का? देखिए नदी तो निकलती जहाँ से, जैसे मैं यमुनोत्री भी देखा है, यमुनोत्री में यमुना जी का जल पीने योग्य है, बीओडी 1 mg पर लीटर होता है। तो यमुनोत्री से वो नीचे आती है, उत्तराखंड में भी नाले मिल रहे हैं, बट बात वहाँ पे ये कि यमुना जी का फ्लो होता है, नाले भी मिले तो मिक्स्ड हो जाता है, तो पोल्यूशन पता नहीं लगता। फिर हरियाणा में भी नाले मिल रहे, बहुत सारे नाले मिल रहे, हमने कवर किया बहुत सारे नाले, फ्लो है पानी का तो मिक्स हो जा रहा है। तो अब 1 यमुनोत्री में बीओडी, उत्तराखंड में, हरियाणा पल्ला आते आते वो 4 बीओडी हो गई। हाँ पोल्यूट तो हो गया, पर चलने वाला है वहाँ तक, बट दिल्ली आते आते और यहाँ पे मिल के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पानी भी रोक लेते, फ्लो ही नहीं है यमुना जी में। तो पोल्यूशन तो हर जगह मिल रहा है, हर जगह, हर ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो कह दे ये कि हमारे यहाँ पे नाले नहीं मिल रहे, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर नहीं मिल रहा। हर स्टेट में, हर नदी में वेस्ट वाटर मिलाया जा रहा है।
बट यमुना जी की जो है मतलब थोड़ा दुर्भाग्य कहें कि यमुना जी का पानी ही रोक लेता। अब बरसात के सीज़न में आएंगे यमुना साफ दिखेगी, झाग नहीं दिखेगा। ऐसा क्या होता है? बस यह है कि यमुना में यमुना का पानी आ गया और कुछ नहीं हुआ। अब मतलब यमुना का पानी नहीं है, जो वेस्टेज वाटर है वो आ रहा है। वो आ रहा है बस इसी वजह से पानी। अगर यमुना में यमुना का पानी होता झाग ही नहीं होता। तो वही रीज़न वही है कि पानी नहीं है यमुना जी का। अगर पानी होता तो ये स्थिति नहीं होती। आप बरसात में आ जाइए, अगस्त सितंबर में आपको झाग नहीं दिखेगा, नदी जैसी लगेगी। पोल्यूशन तभी भी है बट नदी जैसी लगेगी, इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो एक तो है कि हमें जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपर ट्रीट करके हम रीयूज करें, उस पर फोकस करें। रीयूज करने के बाद हम जो है उस वेस्ट वाटर का रीयूज करेंगे तो ये होगा कि यमुना जी पे जो भार है अभी की सारा पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया आप ह्यूमन यूज के लिए, तो थोड़ा उस पर पानी बचेगा तो इधर फ्लो होगा। तो जो यूरोप में अभी है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज किया जाता है, उस पॉलिसी की तरफ हमें बढ़ना होगा और तब जाके हम जो है यमुना जी को मतलब बेहतर कर पाएंगे। बातों में नहीं, हमें ग्राउंड पे आके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा प्रॉपरली। धन्यवाद भाई साहब। तो जैसे हमने जाना कि पिछले 10 साल में यमुना का पानी और ज़्यादा पॉल्यूटेड हुआ है और इस पे बताया कि सिर्फ घाट पे सफाई कर देना ही यमुना के साफ़ करना नहीं होता। इसके लिए इसकी ग्राउंड रूट्स को पकड़ना होगा। जो इसमें वेस्टेज वाटर मिलाया जा रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। उसके बाद में ही यमुना है वो साफ़ हो सकती है। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वास। तो अभी यहाँ पे हम भाई साहब से बात कर रहे थे, एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने खुद इनिशिएटिव के साथ में ये काम शुरू किया। आज उनके साथ में उन्होंने बताया कि एक जैसे बोलते हैं ना कि अकेला चला था बट कारवा बनता चला गया। तो उन्होंने दिल्ली के सफाई के लिए और स्पेशली यमुना की सफाई के लिए इनिशिएटिव लिया। तो आप उनके साथ जुड़े, अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी। तो क्या लगता है, मैं आपसे एक स्टिक और सीधा सवाल पूछना चाहूँगा कि यमुना जी को गंदा करने में किसका हाथ, दिल्ली सरकार का या यमुना केंद्र सरकार का? देखिए, मुझे लगता है अगर आप बात करेंगे कि यमुना जी को गंदा करने के में किसका योगदान है तो किसी एक पे टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। कारण इसका ये है कि आप केंद्र सरकार लीजिए या राज्य सरकार लीजिए, यूनियन टेरिटरी दिल्ली की सरकार ले लीजिए, या फिर मैं और फंडामेंटल लेवल पे जाता हूँ, मैं लोगों की भी बात कर लेता हूँ। अगर आप नदियों की बात करें तो इसमें आपको कई प्रकार का वेस्ट मिलता है। कुछ आपको ज़्यादातर तो लिक्विड है अगर नदियों की बात करी जाए, लेकिन घाट तो लोगों के अंडर आते हैं। हमें घाट भी गंदे दिखते हैं, हमें नदियाँ भी गंदी दिखती हैं। अगर हम बात करें तो 2000 मैं कल पढ़ रहा था 2017 और 2015 में जो एनजीटी की प्रोसीडिंग्स थी जहाँ पे नदियों को लेके ही बात चल रही थी, तो वहाँ पे हम सीधे देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 2015 में एनजीटी के फैसले के बाद, जो कि रिलैक्स कर रहा था अभी करंट स्टैंडर्ड्स को। यानी 2015 में जो एनजीटी ने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनको और रिलैक्स किया जा रहा था, और वो काम कौन कर रहा था, उस पर नोटिफिकेशन जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का रोल आ गया। मैंने पहले लोगों की बात करी, मैंने केंद्र सरकार की बात करी, मैं राज्य सरकार की भी बात कर लेता हूँ। राज्य सरकारों की अगर आप बात करेंगे तो वो भी देख लीजिए आप कि एसटीपीज़ अपनी फुल कैपेसिटी पे जो रन होनी चाहिए थी, या फिर उनको मतलब हार्डली मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बजट अलॉट करने की ज़रूरत है। अगर अपने बजट का एक छोटा सा भी हिस्सा हम उनके प्रॉपर फंक्शनिंग या फिर अपग्रेडेशन को देंगे। 2017 में एनजीटी ने बोला था कि आपको कैपेसिटीज़ अपग्रेड करनी चाहिए, लेकिन आज 5 साल का टाइम भी दिया था, मगर 5 साल के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो तो राज्य सरकार के अंडर आना चाहिए था। अभी जो एसटीपीज़ हमारी बनी भी हैं उसमें से नमामि गंगे के अंडर का जो प्रोग्राम था उसमें 85% तो केंद्र ने पैसा एलोकेट किया था, केवल 15% राज्य सरकार ने एलोकेट किया था। एमसीडी राज्य सरकार के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, एमसीडी यहाँ पे कूड़ा लेने नहीं आई है। तो सभी का योगदान है, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे लोग ही क्यों ना हो, सभी का योगदान है यमुना जी को गंदा करने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सेंसिटिव नहीं है उस मुद्दे को लेकर। मतलब हम यमुना जी को माता मानते हैं सिर्फ अपने धर्म, जिसको बोलते हैं ना कि धर्म को दिखाने के लिए, या फिर भी हाँ यमुना जी हमारी माता है, पर उसके साफ़ करने में या फिर उसको स्वच्छ रखने में हमारा योगदान नहीं है। मतलब एक तो गंदा करके साफ़ करना, या फिर उसको गंदा होने से बचाया जाए। जी, मेरे हिसाब से तो अगर आपकी देखिए, अब कई प्रकार का वेस्ट इसमें डाला जाता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके घरों से जो भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे आप कहते हैं तो घर का सॉलिड वेस्ट हो गया, एक्सक्रीटा हो गया जिसको हम बोलते हैं, मलमूत्र वगैरह, या फिर आप कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें अभी करंटली अगर आप बात करेंगे तो ड्रेन्स के थ्रू डायरेक्ट नदी में डाली जा रही हैं, या फिर एसटीपी पे जा भी रही है तो बाईपास कर दिया जा रहा है। उसी में हमें भगवान की मूर्तियाँ मिलती हैं, उसी वेस्टेज वाटर में।
नहीं, भगवान की मूर्तियाँ तो जनरली घाटों के थ्रू आ जाती हैं, या फिर कोई जैसे वहाँ पे पुल है वहाँ से किसी ने फेंक दिया। सॉलिड मूर्ति डायरेक्ट एसटीपी से पास कर देना वो थोड़ा कम पॉसिबल है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे वो सेडिमेंटेशन वगैरह होता है तो नीचे बैठ जाता है सॉलिड वेस्ट। मगर वो सॉलिड वेस्ट जो आप देखते हैं वो तो डायरेक्टली नदी में डंप किया हुआ है या इस प्रकार से होता है। बाकी आप और रिपोर्ट्स देखेंगे तो चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे दिख जाएगा कि किस प्रकार से सेप्टिक टैंक या फिर जो भी इस प्रकार की चीज़ें होती है लोगों के घरों से, कई जगह पे सीवर लाइन जैसे नहीं पड़ी हुई है तो उनका वेस्ट कहाँ जाता है, वो इकट्ठा किया जाता है और ला के नदी में डंप कर दिया जाता है। एज आम नागरिक, जैसे चुनाव आए थे, पिछले चुनाव में भी दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगले 5 साल में हम यमुना जी को साफ़ कर देंगे। इस बार भी वो उनके बयान आपने सुने होंगे, बोल रहे हैं कि हम पिछले 5 साल में साफ़ नहीं कर पाए, बट अब की बार आप हमें मौका दीजिए, अगली बार हम ज़रूर साफ़ कर देंगे। देखिए, बयान सारे ही बहुत अच्छे हैं अगर उन पे अमल किया जाए तो, क्योंकि बयान तो आप बात करेंगे तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप कहते हैं कि राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात होती है कि आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है। लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, महज बातें हैं। उस पर इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो वो करना पड़ेगा और वो ज़रूरी है। कोरे वादे आप पहले भी किए हैं आपने, आप फिर से मुकर गए, आप फिर से आगे जाके मुकर जाएंगे तो क्या होगा। मेन बात है इलेक्शन का मुद्दा वो बनाते हैं सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदा जनरली लेने के लिए, और पॉलिटिकल फ़ायदा लेने में मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर काम करिए तो वो काम कब होगा वो उसका इंतज़ार है। चलो, धन्यवाद भाई साहब। बच्चे आए हुए हैं, कुछ सफाई कर रहे थे, अभियान है, इनसे जानेंगे। अभी ऑफ कैमरा कुछ से बात हो रही थी, फर्स्ट टाइम इनका है। यमुना जी को इस हालत में देखकर इनके मन में क्या विचार हैं, क्या सोचा इन्होंने कि ये जो गंदगी हो रही है यमुना के अंदर वो किस तरीके से साफ़ हो सकती है, या फिर इनका एज ए स्टूडेंट वो क्या मानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ अमिटी यूनिवर्सिटी का छात्र। तो जैसे कि आप सभी एमिटी यूनिवर्सिटी से हो। जी हाँ, एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम। और जैसे कि हम आज आए हैं, कैसे मतलब अभी फर्स्ट टाइम है आपका? नहीं, सोशल वर्क तो फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली में सोशल मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपने। कहाँ से हो आप? मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि क्योंकि जहाँ पे मेरा घर है उत्तराखंड में, वहाँ से ही यमुना नदी निकलती है। तो वहाँ बचपन से ही हम देखते हैं कि हम जाते थे यमुना में, मछलियाँ पकड़ते थे, नहाते थे, तो पानी बहुत साफ़ था। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ तो बहुत ही बुरा लग रहा है, दिल को पीड़ा है बहुत ज़्यादा। बस यही कहना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। आपका क्या कहना है, यमुना जी को आप देख रहे हो जिस हालत में? मेरा नाम मतलब अंजलि पहली है। बार देखा तो आपके मन में क्या विचार है? मुझे यकीन नहीं हुआ कि हमारी यूथ इतनी ज़्यादा इलिटरेट हो चुकी है या फिर अवेयरनेस नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई कमी छोड़ रही है अवेयरनेस कम करने में या फिर यूथ को बताने में कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और मतलब काफ़ी चीज़ें हमारी किताबों में भी है, इंटरनेट पर भी है, लेकिन तब भी अगर कोई यहाँ पे आकर सफाई नहीं कर रहा और वही हाल कंटिन्यू करे जा रहा है यहाँ का, तो पता नहीं इस देश का क्या ही होने वाला है। सफाई के लिए अभियान में जुड़ना चाहिए, मतलब सफाई के लिए अभियान में जुड़ना चाहिए और पहली चीज़ अपने घर से ही ये चालू करनी चाहिए। जब आप अपनी गली साफ़ करोगे, जब आप अपना मोहल्ला साफ़ करोगे, तब जाकर आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, वरना आप यहाँ भी गंदी मारोगे। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। ओके, उत्तराखंड से हो आप। जी, और वहाँ पर भी काफ़ी साफ़ सफाई है। यहाँ पर देखकर तो लगता ही नहीं कि हाँ इंडिया में ही हूँ अभी भी। घर पे आप जब बताते हो कि यमुना का यहाँ पे ये हाल हो रखा है और वहाँ पे, आज जाके बताऊंगी, मैं भी यहाँ पहली बार ही आई हूँ, तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी लिए हैं। जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है स्पेसिफिकली, इसके लिए भी काफ़ी मतलब देखना चाहिए यहाँ के गवर्नमेंट को और यहाँ के बाकी NGOs तो देख ही रहे हैं। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर NGO YSS फाउंडेशन एंड वी आर इवन वेरी ग्रेटफुल टू आवर यूनिवर्सिटी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, हम यहाँ पर आए हैं और हमने देखा है कि यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रोहित है, मैं झारखंड से हूँ, CKP से। थोड़ा टाटा का जमशेदपुर के बगल में मैं वहाँ हमारा जगह थोड़ा विलेज का टाइप है, वहाँ उतना ज़्यादा वेस्ट इतना नहीं दिखता है। क्यों देखे थे पॉलीथीन सब हम निकाले थे, ये सब जब हम घर से हम निकाले तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। या वो फ्लो होते रहता आता है, जितना मिट्टी रहता है, अंदर कितना है पता है, लेकिन यहाँ इतना हम 4-5 बैग डाल के आ चुके हैं। देख के मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था ये देख के सब।
आपका पहली बार है यहाँ पे? हाँ जी, मेरा पहली बार है। मेरा नाम हिमांशु मौर्य, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एंड जैसे छत्तीसगढ़ है वो एक ऑफ बीट लोकेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आज के टाइम में आप देख रहे हो डेवलपमेंट, लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खड़ी करते जा रहे हैं, और वो सस्टेनेबल का वो देख ही नहीं रहे कि भाई आगे वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो बस देखे जा रहे हैं आज बिल्डिंग बनाओ, आज का काम देख रहे हैं, बस फ्यूचर का कोई नहीं देख पा रहा है। तो बहुत बुरा लगता है कि छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, और आप देखोगे तो यमुना जी को हम माता मानते हैं, नदियाँ हम माताओं के समान उनको पूजते हैं। हाँ जी, कोई भी पर्व त्योहार होता है उस पर स्नान भी करते हैं। हाँ। तो अभी यमुना जी का जो हाल आपने देखा, यमुना जी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सल्फेट रखे हैं, आप देख सकते हैं जो फोम बने हुए हैं, जो प्रेशर बन रहा है, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो यहाँ पे आगे सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ना नहा सकते हैं, ना पानी को छू सकते हैं, बैक्टीरिया फैल रहा है यहाँ से। तो है, बुरी हालत है। हम ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट वाईएसएस के थ्रू कि हम जो भी अपना हेल्प कर पाए, अपना कंट्रीब्यूट कर पाए सुधारने के लिए यमुना जी को। तो आप बेसिकली स्टूडेंट सभी एनजीओ के साथ में जुड़कर यहाँ पे सफाई अभियान में शामिल हुए हो, ताकि जितना हो सके आपके पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि यमुना जी साफ़ हो पाए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रॉबिन है और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। मेरा कहना बस यही है कि सरकार को इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए कि ये इतना सारा गंदगी हो रही है यहाँ पे, इसको नहीं करना चाहिए और नदियों की तरफ ध्यान देना चाहिए उनको। और लोगों को भी एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि जो कचरा फैला रहे हैं इधर उधर, इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। आप एयर क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी गंदगी है, यही सब चीज़ें हैं। और लोगों को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और यहाँ पे आके मेरे को लग रहा है कि मतलब यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आदमी भी आएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो लोग भी अगर बड़े उस पर काम करेंगे लेवल पे, तब भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इधर गंदगी इतनी हो चुकी है। आप एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हो? अभी यमुना नदी को इस हालत में देख रहे हो, तो भविष्य के बारे में सोचते हो कि भविष्य में नदी का क्या हाल होगा या किस तरीके से होगी? जी बिल्कुल, मैं ये सोचता हूँ कि भविष्य में तो ये क्या बोलते हैं, इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। और यहाँ पे ये पूरा नाला तो अभी बन ही चुका है और इसका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा एक आम आदमी की ज़िंदगी में, क्योंकि जब इस हिसाब से अगर गंदगी करेंगे तो। वाईएसएस फाउंडेशन से दिनेश कुमार जी हमारे साथ हैं, तो यहाँ पे आप फाउंडेशन में किस तरीके से जुड़े हो? जी, एक्चुअली हमारा ही फाउंडेशन है। हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से यहाँ पे यमुना पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेन जो यमुना का जो स्थिति है वो किस कारण है कि घरों से जो सीवेज सीवेज निकलता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आके यमुना नदी में मिलता है, क्योंकि घरों से निकलती हैं नालियाँ और नालियाँ नालों में मिलती हैं और नाले जो है डायरेक्ट ही यमुना नदी में या भारत की किसी भी नदी में जो नाले हैं वो मिलते हैं। लेकिन सरकार की इसमें एक योजना थी STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कि नालों से जोड़ करके नालों का पानी को ट्रीट करके उसको नदियों में छोड़ा जाए, ताकि जो नदियों की गुणवत्ता है पानी की वो कभी ख़राब ना हो। लेकिन क्या है कि आजकल जो करप्शन का आपको पता ही है, पेपरों पे कागज़ों पे STPs तो बहुत हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे STPs अपनी उसको जो भी स्टैंडर्ड होता है उसको मीट ही नहीं कर पा रहे। तो वो कहाँ से अच्छा सा काम होगा और कहाँ से अच्छा पानी ट्रीट कर पाएंगे वो। जैसे आपने बताया STPs हैं जो जी जितना उनको काम करना चाहिए उतना वो काम नहीं कर रहे हैं। जी मतलब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल जी पिछले 5 साल पहले जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए जी। उनमें भी उन्होंने यही वादा किया कि यमुना जी को हम साफ़ करेंगे, इसके लिए बजट अलॉट करना और वो जितनी भी चीज़ें थी, अभी वही चीज़ें बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, बट अब आने वाले 5 साल में हम करेंगे। राइट। तो जैसे भाई साहब से बात हो रही थी हमारी, हाँ। पंकज कुमार जी पंकज से, जी। तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में यमुना जी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। अभी दिसंबर 2024 की जो रिपोर्ट आई उसमें सब अपने पीक पे थी, मतलब पॉल्यूशन के मामले में। तो हाँ बिल्कुल, उनको तो हर साल एक वादा देना है कि 5 साल में नहीं कर पाए तो अगले 5 साल दे दीजिए, हम उसमें कर देंगे। लेकिन ये चुनावी वादे सिर्फ चुनाव तक ही रहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पर्व, जैसे ही छठ आता है तो इस घाट पे मान लो मेला लग जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं और नेता आते हैं, प्रतिपक्ष आते हैं वक्त, तो यहाँ पे आके सिर्फ वो पॉलिटिक्स करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड थोड़ी दिन के लिए आता है, अपना टेंट लगाता है और पानी में जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको छिड़काव करके अपनी नाकामी छुपाते हैं। लेकिन ये इससे कुछ काम नहीं होगा जब तक सरकारें और वक्त पे वक्त बंद नहीं होगा और सब लोगों का ध्यान इस समस्या पे केंद्रित नहीं होगा कि इससे क्या प्रॉब्लम आम जनजीवन में आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता जब तक इस सॉल्यूशन पे बात हो पाएगी। तो अगर मैं सरकार से यही कहूँगा कि अपना चुनावी मुद्दा छोड़कर, चुनावी फ़ायदा छोड़कर कि लोगों की स्वास्थ्य के लिए
अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें तो वो ज़्यादा बेहतरी का काम होगा। आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं नोएडा से। नोएडा से हो आप। तो दिल्ली विधानसभा पे इस बार क्या असर दिख रहा है आपको, इस मुद्दे का असर भी आम आदमी पार्टी की तरफ क्या रुझान जाएगा इसकी तरफ? आम आदमी पार्टी का तो देखो ऐसा है, इतने 10 सालों से तो वो जीत रही है और अभी उन्होंने एक चुनावी वादा भी किया है कि हर महिला को 2100 रुपये देंगे, जो कि आई थिंक सुनने में आ रहा है वो पंजाब में नहीं दे पाए 1000 रुपये। तो अब वहाँ यहाँ पे है, अब वो पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं कि कैसे ही करके वो चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद वही होगा जो पिछले 5 सालों में हमने देखा कि यमुना तो एक चुनावी मुद्दा शुरू से रही है। तो उन्होंने जैसा कि वादा किया था, मैं उनकी रील देख रहा था, उसमें जिसमें लिखा था कि 2025 तक अगर हम यमुना साफ़ ना कर दें तो हमें वोट मत दीजिए। लेकिन अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू हमने देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने ये वादे किए थे लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दे दीजिए, हम आगे कर देंगे। तो हम कैसे विश्वास कर ले, जनता आखिर कैसे विश्वास कर ले। लेकिन दिल्ली की जनता मुझे लगता है कि फ्री की जो रेवड़ियाँ होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, जो बेसिक धरातल के मुद्दे हैं उनसे वो भटक जाती है। तो लालच में आकर ऑब्वियस सी बात है कि वो केजरीवाल को जी वो वोट देती आई है, जिताती आई है, तो इसलिए वो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं दिल्ली की जनता से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपना स्वार्थ छोड़कर सभी का स्वार्थ देखें कि ये जो इन्वायरमेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए इन्वायरमेंट है, क्योंकि हम पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ हरा भरा पर्यावरण ये हम इंसान की बेसिक नीड होनी चाहिए। इसके लिए अगर कोई पॉलिटिशियन आवाज़ उठाता है तो आप उसको वोट दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी लोग बहुत ही समझदार इंसान हैं। क्योंकि आप जब भी अपने घर में पूजा करते हैं तो जो मंदिर होता है उसकी गंदगी बाहर फेंक देते हैं, सही जगह पे फेंक देते हैं, अपने कूड़ेदान में फेंक देते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर वो कूड़ा हमारे घर में रहेगा तो वो हमें बीमार कर सकता है, घर को गंदा कर सकता है। सेम चीज़ बाहर भी फॉलो होती है कि नदी घाट पे जो मंदिर बने हुए हैं या फिर नदी घाट पे आप पूजा करने आते हैं तो वहाँ पे जो अपना कचरा है बाहर फैल देते हैं, उस वजह से हमारे पशु पक्षी सब बीमार पड़ते हैं और अल्टीमेटली हम भी बीमार पड़ते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अपना कूड़ा सही जगह पे फेंकें। थैंक यू। सो गाइज, आज आपका पहला दिन है, कैसा लगा पहले तो आप ये बताइए। सो ये हमारे साथ में एमआईटी स्टूडेंट हैं, ये आज हमारे साथ जुड़े हैं एनजीओ में और फर्स्ट ड्राइव है इनका यमुना क्लीन अप का। सो आप लोगों ने यमुना नदी को देखा, कैसा लगा? क्या यमुना की क्या स्थिति आप देख सकते हैं? सो वाईएसएस फाउंडेशन पिछले 3 साल से यमुना पे क्लीन अप ड्राइव चलाता है हर रविवार को, और देख सकते हैं हम कितने सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे आज आए हुए हैं। काफ़ी लोगों का पहला दिन है। तो हम लोगों का बस यही एजेंडा है कि यमुना नदी जो दिल्ली की एकमात्र नदी है ये साफ़ होनी चाहिए। और ये कब साफ़ होगी? जब सरकारें अपनी नींद से जागेंगी। सो हम देख सकते हैं कितने सारा यूथ है। मुझे लगता है सरकार को, सोती हुई सरकार को जगाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है यूथ पावर, राइट? तो सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वच्छ करेंगे नहीं रुकेंगे, राइट? स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे।